रस्म रिवाज आदात अतवार का इस कदर जमघटा हो गया है कि उलमा परेशान हो जाते हैं कि क्या करें। तो कहने का मतलब ये मुश्किल है। उसके बाद इसी से जुड़ी हुई चीज क्या है, अब किसी तरह से कई लाख रुपए खर्च होने के बाद मेरे भाई अब जब निकाह का टाइम करीब आता है, तारीख वरीख हो गई, तारीख के लिए भी फंक्शन होते हैं मेरे भाई, तारीख रखना है आज, उसके लिए लंबी चौड़ी मजलिस 50,000 रुपए खर्च किए जाते हैं। और माफ कीजिएगा, मैं अगर नहीं कहूंगा तो फिर खड़ा किस लिए हुआ हूं, अच्छा लगे या बुरा लगे तो माफ कर देना, अच्छा लगे तो अपनी इस्लाह कर लेना। अल्लाह हम सबको अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन रब्बिल आलमीन। मेरे भाई क्या हुआ, जब शादी का मामला तय होने के करीब आ गया, तारीख तय हो गई, अब तारीख तय होने के 2 रोज 3 रोज पहले 4 रोज पहले एक और रस्म, उसे क्या कहते हैं, मेहंदी और हल्दी की रस्म। मेहंदी की रस्म, हल्दी, इसके लिए पूरा फंक्शन किया जाता है। कभी कभी तो शक होता है कि किसी की शादी तो नहीं हो रही है, ये किसी की शादी का प्रोग्राम तो नहीं है। और अल्लाह की कसम, एक तो ये रस्म है और इस रस्म के अंदर न जाने कितने मुनकरात दाखिल हो गए। एक रस्म बजाय खुद वो रस्म है, उस रस्म के अंदर मुनकरात और न जाने कितने हराम काम अंजाम पाते हैं। अब आप देखिए, हल्दी मेहंदी की रस्म होती, उसके लिए भी हाल बुक किए जाते हैं, रिश्ते नाते के लोग आते हैं, पड़ोस के लोग आते हैं, और यही नहीं कि मर्दों में मर्द और औरतों में औरतें हो, मेरे भाइयों रिश्ते नाते के मर्द भी दाखिल होते हैं, और वो भी अपने हाथों से उस बेचारी होने वाली दुल्हन को अपने हाथों से मेहंदी लगा रहा, कोई हल्दी लगा रहा, कोई उसकी मालिश कर रहा है, और पूरे तौर पर इसे ऐसी शक्ल दे दी गई है, ऐसा लगता नहीं है कि किसी इस्लामी घराने का निकाह, किसी मुस्लिम खातून का निकाह होने जा रहा है। उसके पीछे पैसे भी खर्च होते हैं, उसके अलावा फोटोग्राफी चलती है, मुनकरात चलते हैं, महरम गैर महरम की तफरीक खत्म कर दी जाती है, उसमें लड़कियां, खवातीन और मर्द मेरे भाइयों खुशबू लगा करके वीडियो कैमरे इस्तेमाल किए जाते हैं, इख्तिलात होता है मर्दों का औरतों का। ये सब मुनकरात हैं जो दीन इस्लाम के इस साफ सुथरे निकाह के चेहरे के ऊपर एक दाग बनते हैं। ये मुसीबत हमारे यहां मौजूद है। अच्छा जनाब आली, मैं सरसरी बयान कर रहा हूं, उसके बाद ये सारी चीजें क्या है, इसकी इस्लाम में कोई इसका गुजर नहीं है मेरे भाई। इसको हमने मुश्किल किया है, इसको हमने अपने ऊपर बार बना लिया है। एक सादे निकाह को जो एक मजलिस के लिए में हो जाया करता था, 10-5 मिनट में ये बात तय होती थी, निकाह आसान था, जिनाकारी बदकारी कहीं गलती से सुनने में आती थी। आज हमने निकाह को मुश्किल कर दिया, लड़कियों की उम्र ज्यादा होती है, लड़कों की उम्र ज्यादा होती है, और लोग जिनाकारी बदकारी में मुब्तला होते चले जाते हैं। मेरे भाइयों मुनकरात में, रसूमात में से एक बहुत बड़ी रस्म क्या है, वो है बारात की रस्म। बारात क्या चीज है, ये है जबरदस्ती उस गरीब लड़की वाले के ऊपर मुसल्लत होना, और उसके ऊपर ये बार और बोझ डालना कि हम 100 की तादाद में आप पे जबरदस्ती मेहमान बनने वाले, 200 की तादाद में मेहमान बनने वाले, 500 की तादाद में 5 बसें लेकर के आएंगे, इतनी छोटी गाड़ियां, इतनी बड़ी गाड़ियां लेकर के आएंगे, और आपके यहां जबरदस्ती मेहमान बनेंगे। क्या हक पहुंचता है मेरे भाई, क्या हक पहुंचता है कि हम जबरदस्ती किसी के यहां गाड़ियां भर भर के लेकर के जाएं? निकाह हो रहा है या कोई सलाए आम है, कोई सरकारी दावत है क्या? क्यों मुतालबा किया जाता है मेरे भाइयों? सोचो जरा, किसी ने इस्लाम के अंदर किसी का 1 रुपया दबा लिया, मुजरिम है दीन इस्लाम के अंदर। अगर हमने हमारे समाज के गरीबों के ऊपर ये प्रेशर बनाया है कि हम 100-200 की तादाद में, 50-60 की तादाद में, 30-40 की तादाद में आपके यहां बाराती की शक्ल में आएंगे, और आपको खाने पीने का इंतजाम करना होगा, आपको रहन सहन का इंतजाम करना होगा, आपको खाने पीने में इस मेनू पर चलना होगा। आज मेनू का भी इंतखाब किया जाता है। मेनू क्या होगा, खाने में इतने आइटम होंगे, इतना वेज होगा, इतना नॉन वेज होगा, इतना ड्रिंक होगा, इतना सारी चीजें मेरे भाइयों, ये सब क्या है, ये रसूमात हैं। हमने इस सादी शादी को, इस सादी निकाह की, मेरे भाइयों इस अक़्द निकाह को जो निहायत ही सादा है इस्लाम के अंदर, हमने इसको मुश्किल बना दिया है।